Hello students, welcome to KD classes. Today I am going to teach all of you lesson 8 from Rainbow English Reader class 6. The name of the lesson is Gulliver Lilliput. It is very interesting lesson. If you read it, you will be joyful. So let us commence. प्यारे बच्चों, मैं आज आप सभी लोगों को रेनबो रीडर से क्लास 6 से लेसन 8 पढ़ाने जा रहा हूँ। लेसन का नाम है गुलिवर लिलीपुट। इसका लिलीपुट में गुलिवर लिलीपुट जो है एक द्वीप का नाम है, आइलैंड का नाम है, और गुलिवर जो है वो एक सेलर है। लेसन है देयर वाज ए सेलर। एक बार एक नाविक था, नैन गुलिवर, गुलिवर नामक। एक बार गुलिवर नामक एक नाविक था। नाविक उसे कहते हैं जो जहाज चलाता है, नाव चलाता है। यहाँ पे नाव नहीं बल्कि जहाज के लिए आया है। नाव वाले कहते हैं बोटमैन बोलते हैं। ये पानी जहाज चलाने वालों के लिए आया है। He went on a long voyage. voyage माने होता है यात्रा। समुद्री यात्रा को voyage बोलते हैं और जमीनी यात्रा को बोलते हैं ट्रेवलिंग या जर्नी वो बोलते हैं, ट्रेवल्स। यहाँ पे क्या है कि एक बार वह लंबी समुद्री यात्रा पर गया विद हिज फेलो सीमैन, अपने सहयोगी नाविकों के साथ। एक बार वह अपने सहयोगी नाविकों के साथ लंबी समुद्री यात्रा पर गया। वन डे देयर आर फियर्स स्टॉर्म एट सी। मतलब क्या है, एक दिन समुद्र में भयंकर तूफान आया। शिप सैंक, उसका जहाज डूब गया। सिंक माने डूबना होता है, तो सैंक डूब गया, उसका जहाज डूब गया। बट गुलिवर स्वम टू द नियर बाई आइलैंड। नियर बाई माने पास के, आइलैंड माने द्वीप। कहते क्या है कि उसका जहाज डूब गया, लेकिन गुलिवर पास के द्वीप पर तैर कर पहुंच गया। इट वाज कॉल्ड लिलीपुट। इसका नाम लिलीपुट था। When he reached there, जब वह वहां पहुंचा, he was very tired. टायर्ड में थका हुआ, वह बहुत थका हुआ था। He soon fell asleep. उसे तुरंत ही नींद आ गई, उसे जल्दी नींद आ गई, जल्दी सो गया। While he was sleeping, जब वह सो रहा था, hundreds of very tiny people came there. तो यहाँ पे क्या, सैकड़ों बहुत छोटे, टीनी माने छोटे, सैकड़ों बहुत छोटे लोग वहां आए। एंड टाइड हिम विद रॉप्स, और उसे रस्सियों में कस लिया, बांध लिया। टाई माने बांधना होता है, उसे रस्सियों में बांध लिया। When he woke up, जब वह जागा, he was surprised, उसे हैरानी हुई। टू सी, देख कर, सच मेनी पीपल, इतने छोटे लोगों को देखकर। कर क्या है, तो जब वह जागा तो वह इतने ऐसे छोटे लोगों को देखकर उसे हैरानी हुई। सच माने ऐसे। He soon became friendly, वह जल्दी ही दोस्त बन गया। With them, उनके साथ, वह जल्दी उनके साथ मतलब व्यवहार करने लगा, जल्दी उनका दोस्त बन गया। They untied the ropes, उन्होंने टाई माने बांधना, अनटाई माने खोलना, अनटाई माने खोल दिया। उन्होंने रस्सियों को खोल दिया। एंड gave him food, और उसे खाना दिया। Their loaves, उनकी रोटियां, loaves of bread, उनकी रोटी के फुलके, वह थे so tiny, इतने छोटे, that की he ate, और उसने खाई 10 loaves 10 फुलके एट ए टाइम, एक ही बार में। मतलब क्या है कि उनकी रोटी के फुलके इतने छोटे थे कि उसने एक ही बार में 10 फुलके खाए। फॉर लंच, दोपहर के लिए, he ate 1000 loaves of bread, उसने लंच के समय उसने 1000 रोटी फुलके खा गया। 100 cauliflowers, 100 फूल गोभियां, एंड 100 sheep, और 100 भेड़े खा गया। मतलब क्या, लंच के समय या दोपहर के भोजन के समय वह 1000 रोटी के फुलके, 100
फूल गोभियां और 100 भेड़ें खा गया। The tiny people took him to their king। मतलब क्या, छोटे लोग उसे अपने राजा के पास ले गए। एंड क्वीन, और रानी के पास, मतलब छोटे लोग उसे अपने राजा रानी के पास ले गए। द किंग्स हैंड वाज सो टिनी। राजा का हाथ इतना छोटा था that कि गुलिवर had to use only one finger। गुलिवर को केवल एक उंगली प्रयोग करनी पड़ी। टू शेक हैंड्स, हाथ मिलाने के लिए। तो राजा का हाथ इतना छोटा था कि गुलिवर को हाथ मिलाने के लिए केवल उंगली का प्रयोग करना पड़ा। एवरीथिंग वाज सो स्मॉल। हर चीज इतनी छोटी थी that he was like a giant among the tiny people of लिलीपुट, कि हर चीज इतनी छोटी थी कि वह लिलीपुट के लोगों के बीच में एक जैनवर राक्षस की तरह था। जैनवर राक्षस होता है among माने बीच में, मतलब हर चीज इतनी छोटी थी कि वह लिलीपुट के लोगों के बीच में राक्षस की तरह था। These tiny people were very kind and helpful। ये छोटे लोग बहुत दयालु और सहायतावान थे। They made a boat for him। उन्होंने उसके लिए नाव बनाई। It was time for Gullivers to leave for home। अब गुलिवर के लिए घर के लिए जाने का समय था। लीव माने क्या होता है, छोड़ना, जाना। तो क्या, गुलिवर के लिए अब घर के लिए जाने का समय हो गया। He was sad to leave his friends। वो अपने दोस्तों को छोड़ने पर बहुत दुखी था। क्या, वो अपने दोस्तों को छोड़ने पर उसे दुख था। He got into the ship, or he got into the boat। वह नाव में गया and sailed, और ऑफ, और यात्रा शुरू कर दी। यात्रा चल पड़ा। As जब tiny people waved him goodbye। जब छोटे लोगों ने हाथ हिला करके उससे अलविदा कहा। नए शब्दों को देखिएगा। सेलर मीन्स होता है नाविक, और फियर्स मीन्स होता है भयानक। सैंक माने डूबा, टिनी माने छोटे, अंटाइड माने खोल दिया, वर्ज माने यात्रा, जहाज यात्रा, आइलैंड माने होता द्वीप, जैन माने विशाल बड़ा, भीम का राक्षस की तरह। कंप्रेशन क्वेश्चंस क्या है कि द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मतलब क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। व्हाट वाज द नेम ऑफ द सेलर, मतलब क्या है कि नाविक का क्या नाम था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा द नेम ऑफ द सेलर वाज गुलिवर। नाविक का नाम गुलिवर था। नेम द आइलैंड गुलिवर रीच्ड आफ्टर द स्टॉर्म, मतलब उस द्वीप का नाम बताइए जहां गुलिवर तूफान के बाद पहुंचा था। तो यहाँ पे क्या, द नेम ऑफ द आइलैंड इज लिलीपुट वेयर गुलिवर रीच्ड आफ्टर द स्टॉर्म। मतलब क्या है कि द्वीप का नाम लिलीपुट था जहां पर गुलिवर तूफान के बाद पहुंचा था। व्हाट वर पीपल ऑफ लिलीपुट लाइक, लिलीपुट के लोग कैसे थे। तो लिलीपुट के तौर पर लिखेंगे द पीपल ऑफ लिलीपुट आर वेरी टिनी काइंड एंड हेल्पफुल। काइंड हेल्पफुल और जोड़ देंगे। लिलीपुट के लोग जो थे बहुत छोटे, दयालु और सहायतावान थे। इसमें टिनी तक लिखा है, आप काइंड और हेल्पफुल और जोड़ देना। अगला है व्हाट डिड द लिलीपुट ईट फॉर लंच, लिलीपुट ने दोपहर के भोजन के दौरान क्या खाया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिलीपुट ईट का हो जाएगा एट, सेकंड फॉर्म लगेगा कि डिड लगा हुआ है। गुलिवर एट 1000 loaves of bread, 100 cauliflowers and 100 sheep for lunch। मतलब क्या, गुलिवर ने दोपहर के समय 1000 रोटी के फुलके, 100 फूल गोभी और 100 भेड़ें खाई। अकॉर्डिंग टू यू, आपके अनुसार, अकॉर्डिंग टू वन एक अनुसार होता है, आपके अनुसार व्हाट वाज द फनीएस्ट थिंग अबाउट द
पीपुल ऑफ लिलीपुट, मतलब क्या है कि लिलीपुट के लोगों के बीच में से मजेदार बात क्या थी? तो यहाँ पर आंसर है अकॉर्डिंग टू मी, माने क्या मेरे अनुसार, द पीपुल ऑफ लिलीपुट, लिलीपुट के लोग जो थे वर वेरी टिनी, बहुत छोटे थे, yet फिर भी दे वर हेल्पफुल एंड काइंड, वे सहायतावान और दयालु थे। क्या आपको और जोर देना है? yet दे वर हेल्पफुल एंड काइंड। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय एंड राइट देम, सेंटेंस को सही कीजिएगा और दोबारा लिखिएगा। दोबारा तो नहीं लिखना, मैं इसी को करेक्ट करा दे रहा हूँ। गुलीवर वाज ए पायलट, गुलीवर एक क्या पायलट था, मतलब जब हवाई जहाज चलाता था, हवाई जहाज वो नाविक था, लेकिन गुलीवर वाज ए सेलर। गुलीवर टाइड द टिनी पीपल, गुलीवर ने छोटे लोगों को बांध दिया था। तो यहाँ पे क्या ये ऐसा नहीं है, इसमें लिखेंगे द टिनी पीपल टाइड द गुलीवर, मतलब छोटे लोगों ने गुलीवर को बांध दिया था। द टिनी पीपल वर नॉट हेल्पफुल, क्या छोटे लोग सहायतावान नहीं थे? तो गलत तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर रॉन्ग लिखा है। तो द टिनी पीपल वर हेल्पफुल, मतलब छोटे लोग सहायतावान थे। द किंग मेड ए बोट फॉर गुलीवर, मतलब राजा ने गुलीवर के गुलीवर के लिए एक नाव बनाई। ये बात ये रॉन्ग है सेंटेंस। यहाँ पर हो जाएगा पीपल ऑफ लिलीपुट मेड ए बोट फॉर गुलीवर, द टिनी पीपल ऑफ लिलीपुट मेड ए बोट फॉर गुलीवर, मतलब छोटे लोगों ने गुलीवर के और लिलीपुट के छोटे लोगों ने गुलीवर के लिए नाव बनाई थी। वर्ड पावर में देखिए, वर्ड्स हैविंग द सेम प्रोनाउंसिएशन, मतलब एक ही उच्चारण दिए हुए हैं, फॉर डिफरेंट मीनिंग्स, और उनके अलग अलग डिफरेंट मीनिंग्स, अलग अलग अर्थ हैं, आर कॉल्ड होमोफोन्स, इन्हें होमोफोन्स कहा जाता है। होमोफोन्स आपने पढ़े होंगे 6-7 ईयर्स में हिंदी में, इसे बोलते शब्द युग्म। यूज द फॉलोइंग होमोफोन्स, मतलब क्या होमोफोन्स का यूज कीजिएगा इन सेंटेंसेस, सेंटेंस में, इन योर ऑन, अपने सेंटेंस यूज कीजिएगा। ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन मीनिंग, मीनिंग में क्या अंतर निकालिएगा। देखिए 8 माने क्या होता है? 8। अब लिखेंगे देयर आर 8 मैंगोज ऑन माई टेबल, मेरी मेज पर 8 आम हैं। 8 यहाँ पे क्या, आई एट राइस यस्टरडे, मैंने कल चावल खाए थे। 8 माने खाना हो तो खाया, ये 8 माने 8 होते हैं, ये सेकंड फॉर्म ईट की। तो देयर आर 8 एप्पल्स, 8 मैंगोज ऑन द टेबल, मेज पर 8 आम हैं। दूसरा एट माने खाया, तो आई एट राइस यस्टरडे, मैंने कल चावल खाए। टेल माने होता है पूंछ, तो यहाँ पे क्या, द काउ हैज ए लॉन्ग टेल, गाय की लंबी पूंछ होती है। या टेल माने कहानी, माई मदर टोल्ड मी ए टेल, मेरी माँ ने मुझे कहानी सुनाई। नो माने जानना होता है और नो माने नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या है कि आई डू नॉट नो यू, मैं आपको नहीं जानता हूँ, नो माने नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि देयर वाज नो मैन इन द रूम, कमरे में कोई आदमी नहीं था। होल माने पूरा होता है और हो माने सुराख या बिल होता है। तो यहाँ पे क्या, he was writing the whole night, तो पूरी रात लिखता रहा। होल माने पता है क्या नाम, सुराख है बिल। देयर आर मैनी होल्स इन दिस वॉल, इस दीवार में बहुत से सुराख हैं। राइट माने होता है लिखना। यहाँ पे आई राइट ए लेटर टू माई फादर, मेरे पिता को पत्र लिखता हूँ। राइट माने होता है सही। तो यहाँ पे क्या है, अधिकार होता है। तो लिखेंगे यू आर आउट ऑफ योर राइट, आप अधिकार से बाहर हैं। और सही होता है योर स्टेटमेंट इज राइट, आपका कथन सही है। सी माने देखना और सी माने समुद्र होता है। तो आई सी ए पैरट इन द केज, मैं पिंजरे में एक तोता देखता हूँ। और सी माने होता है समुद्र। यहाँ पे क्या है, देयर आर मैनी सीज इन द वर्ल्ड, संसार में बहुत समुद्र हैं। प्रैक्टिस में देखिएगा, लैंग्वेज प्रैक्टिस में देखिए, फ्रेम क्वेश्चंस फॉर द स्टेटमेंट
मतलब क्या है, क्वेश्चन बनाना है, फ्रेम माने बनाना, क्वेश्चन बनाना है इन स्टेटमेंट के लिए यूजिंग व्हाट, व्हेन, व्हाई एंड वेयर, मतलब और इनके साथ और इनमें व्हाट, व्हेन, व्हाई और वेयर का यूज करना है। मतलब इन स्टेटमेंट के लिए क्वेश्चन बनाना है और उसमें व्हाट, व्हेन, व्हाई और वेयर का यूज करना है। वन इज डन फॉर यू, एक आपके लिए दिया हुआ है। अब देखिए व्हाट माने क्या होता है, ठीक है ना, व्हेन माने कब होता है, वाई माने क्यों होता है, और वेयर माने कहाँ होता है। वेयर आता है स्थान के लिए, वाई आता है कारण के लिए, व्हेन आता है समय के लिए, व्हाट आता है चीज के लिए, वस्तु के लिए, या कोई मैटर के लिए। अब देखिएगा इसमें अक्षय प्लेस हॉकी इन द इवनिंग, अक्षय शाम को हॉकी खेलता है। अब यहाँ पर अगर वैन लगाना है तो क्या करेंगे, यहाँ से इवनिंग टाइम गायब कर देंगे, तो लिखेंगे वैन, यहाँ पे एस लगा हुआ है, ऐसा डज लगेगा, वैन डज अक्षय प्ले हॉकी। और दूसरा ऐसे बन सकता है कि व्हाट डज अक्षय प्ले इन द इवनिंग, शाम को अक्षय क्या खेलता है। दो क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, एक तो वैन से और एक व्हाट से। यहाँ पे क्या लिखा है, शालू बुक सॉरूस बॉक्स इज इन हर बैग, शालू का डिब्बा उसके थैले में है। तो यहाँ पे देखिए बैग ये क्या है, यहाँ प्लेस हो गया, तो लिखेंगे वेयर इज शालूस बॉक्स, शालू का डिब्बा कहाँ है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा वरुण, सी में देखिए वरुण लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, वरुण फुटबॉल खेलना पसंद करता है। तो देखिए फुटबॉल मिक्स कर दीजिएगा, तो क्या पसंद करता है, व्हाट डज, ऐसे ही लगा तो डज लग जाएगा, व्हाट डज वरुण लाइक टू प्ले, वरुण क्या खेलना पसंद करता है। आशी वेंट टू द मार्केट, आशी बाजार गई, टू बाय वेजिटेबल, सब्जी खरीदने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, दो क्वेश्चन बन जाएंगे, आशी कहाँ गई, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे वेयर, यहाँ पे वेंट लिखा, वेंट सेकंड फॉर्म है तो डिड लगेगा, और बाद की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, तो वेयर डिड आशी गो टू बाय वेजिटेबल्स, सब्जी खरीदने के लिए आशी कहाँ गई। दूसरा बेटा क्या है, दूसरा हो जाएगा कि वाई डिड आशी वेंट टू मार्केट, सॉरी वेंट नहीं, वाई डिड आशी गो टू द मार्केट, आशी बाजार क्यों गई। तो यहाँ पे क्या सिंपल सा आंसर है, टू बाय वेजिटेबल्स। अगला है रीता विल बी एट हर अंकल्स हाउस, रीता अपने चाचा के घर होगी। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, वेयर विल रीता बी, रीता कहाँ होगी, वेयर विल रीता बी, रीता कहाँ होगी। दूसरा हो जाएगा, दूसरा ये उपाय बस यही रहेगा। अच्छा अब इसके बाद अगला है रीड द फॉलोइंग पैसेज, इस पैसेज को पढ़िएगा एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस, और दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। यहाँ लिखा है देयर वाज ए पैरट नेम्ड मिट्ठू, एक तोता था जिसका नाम मिट्ठू था, या मिट्ठू नाम एक तोता था। मिट्ठू लव टू ईट ग्रीन चिलीज, चिली माने मिर्च होता है, ग्रीन माने हरी, मिट्ठू को हरी मिर्चें खाना पसंद थी। इट लिव्ड टू फ्लाई, इसे उड़ना पसंद था। इट हैड ब्यूटीफुल ग्रीन फीदर्स, फीदर माने पंख होते हैं, इसके सुंदर हरे हरे पंख थे। एंड रेड बीक, और लाल चोंच थी। अब क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ द पैरट, तोते का क्या नाम था। तो आप आंसर लिखिएगा द नेम ऑफ द पैरट वाज मिट्ठू, तोते का नाम मिट्ठू था। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट डिड इट लव टू ईट, क्या खाना पसंद करता था। इसका आंसर हो जाएगा इट लव्ड टू, सेकंड फॉर्म हो जाएगी, इट लव्ड टू ईट ग्रीन चिलीज, ये हरी मिर्च खाना पसंद करता था। व्हाट वाज द कलर ऑफ इट्स बीक, मतलब इसकी चोंच का रंग कैसा था या क्या था। तो आंसर हो जाएगा द कलर ऑफ इट्स बीक वाज रेड, इसकी चोंच का रंग लाल था। इसके बाद में एक्टिविटी में देखिएगा मेकिंग कप ऑफ टी, चाय बनानी है आपको। कंप्लीट द कंपोजिशन, इस कंपोजिशन को पूरा कीजिएगा विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स, माने शब्दों की मदद से, गिवन बॉक्स बॉक्स दिए गए हैं, मतलब इन शब्दों की मदद से जो बॉक्स दिए गए हैं उनसे आपको कंपोजिशन पूरी करनी है।
तो सिप माने क्या होता है? सिप माने होता है चुस्की, बॉयल्स माने उबलता है, वाटर माने पानी, स्टेनर माने छन्नी, और मिल्क माने दूध, टी माने चाय, शुगर माने चीनी, शक्कर, और स्टोव माने स्टोव। तो यहाँ पे क्या है? पोर, पहले चाय बनाने पहले क्या करते हैं? पहले देखिए, पोर वाटर इन ए केटल, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है? पहले पानी को केतली में डाल देते हैं, उड़ेल देते हैं। प्लीज प्लेस द केटल ऑन द स्टोव। तो क्या करते हैं कि केतली को स्टोव पर रखते हैं। व्हेन द वाटर बॉयल्स, जब पानी उबलता है, जब पानी खौलता है, उबल मैंने खोलना, उबलना, खौलता है, एड टी लीव्स टू इट, तो इसमें चाय की पत्ती डाल देते हैं। नाउ ऐड, और क्या करते हैं? ऐड शुगर एंड लेट इट बॉयल, अब चीनी डाल देते हैं, इसे उबलने देते हैं, उबलने दें। ऐड मिल्क एंड बॉयल फॉर फ्यू मोर मिनट्स, इसमें दूध मिला दीजिएगा और थोड़े मिनट और उबलने दीजिएगा। नाउ द टी इज रेडी टू सर्व, अब चाय देने के लिए तैयार हो गई। टेक ए स्टेनर एंड पोर द टी इनटू द कप, छन्नी लीजिएगा, चलनी लीजिएगा और चाय को कपों में उड़ेल दीजिए। नाउ एंजॉय द सिप, अब चुस्की लेकर चाय का मजा लीजिए। दैट इज ऑल। इफ यू like this video, please like it, subscribe it, and share it to others who are new to my channel. Thanks.